कर्मचारी हैं उनके न्याय के लिए इस बार आज़ाद मैदान में हो और सभी अमेज़न के वेयर हाउस के कर्मचारियों के लिए हम आंदोलन के लिए यहाँ जमा है। साथ में हमारे कैट के जो व्यापारी है वो भी है और हॉकर्स जो है वो भी हमारे साथ है। सर महाराष्ट्र में देखा गया है जो हमारे हॉकर्स भाई है उन लोगों को अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है, उसके ऊपर आप लोगों ने क्या आवाज सरकार से उठाई? हाँ बोलो ना जो भी। महाराष्ट्र में जो हमारे हॉकर्स भाई है उनका सर्वे हुआ है लेकिन अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है, उसके लिए आपने क्या आवाज उठाई? ये देखिए पूरा सर्वे नहीं हुआ है, पूरा सर्वे करने की मांग पहले की हुई है। जिनका सर्वे हुआ है उनको सर्टिफिकेट देने के लिए हमने कहा है और गवर्नमेंट दे रही। पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया है सर्टिफिकेट, पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपैलिटी ने दिया हुआ है, धुले दे रहा है। महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। में आ गया ना, पुणे मुंबई बताइए आपको। लेकिन जो आपको बॉम्बे का एक तरीका देखिए। बॉम्बे में 1.5 लाख स्ट्रीट वेंडर है, लेकिन आपके सर्वे में जो भी आए हुए वो तो 22,000 आ गए। तो उसकी लड़ाई हमारी चालू है और जिन 22,000 लोगों को अगर लाइसेंस दिया जाए तो बाकी सभी स्ट्रीट वेंडर को उजाड़ीकरण होगा, कल दिया जाएगा। उसके लिए रुकवाया है, उसके खिलाफ हम गए। कितने दिनों के लिए आप लोगों ने रुकवाया? आज ये देखिए, आज तो 26 तारीख है, सरकार भी नहीं है, नई सरकार आएगी तो उसके पास हम जाएंगे और उनसे डिमांड करेंगे कि ये तुरंत कानून और जो योजना है पथ विक्रेताओं के लिए वो लागू करें, अमल में लाए और सभी को बम्बई के बगल के लोगों को ये सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड दिए जाए। सर जैसे कि आज 26 तारीख आप बता रहे हैं, आपका ये कहना है सरकार ने अभी तक महाराष्ट्र में सरकार बनी नहीं है और राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो हो गया ना, तो उसमें आपके जो नियम है वो कैसे पालन होंगे? ये देखिए पूरे पुराने नियम जो है उसी तहत हम काम करेंगे, लेकिन अभी राज्यपाल महोदय को हम लेटर लिखेंगे कि अभी जब तक सरकार स्थापित नहीं हो जाती है तब तक हमें ना रास्ते से हटाए ना उजाड़ीकरण करें। धन्यवाद सर। अभी आप ये बताइए, आज की कॉन्फ्रेंस को लेकर हमारा कहना यही है कि ये जो भी ऑनलाइन क्विक कॉमर्स जो नया रूप आया है, ये सारी चीज़ें हैं वो देश के अंदर सर्वप्रथम तो देश के जो हमारे उद्योगपति व्यापारी ये लोग करें, न कि विदेशी लोग। विदेशी लोग आने के बाद हमारे देश के कानूनों का पालन नहीं करते हैं और यहाँ पर मुनाफा न दिखाते हुए अपनी बैलेंस शीट जीरो करते हैं, जिससे देश का राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसकी जगह पर हमारे जो परंपरागत व्यापारी जो व्यापार करके देश को अपना राजस्व दे रहे हैं और इससे देश में जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए देश को ये परंपरागत जो हमारी व्यवस्था चल रही है, क्योंकि हमारे देश की आबादी दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और इस देश में इस प्रकार का काम नहीं चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर आपकी ये जो लड़ाई है कितने महीने से चालू है? ये हम पिछले 5 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार हमने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, हाईकोर्टों में भी इसके खिलाफ हमने हमारी लड़ाई छेड़ी हुई है और सरकार ये चीज़ों पर खुद समझ चुकी है और आने वाले दिनों में अभी जैसे ईडी की इनके ऊपर कार्यवाही चल रही है और दूसरी एजेंसियों के मार्फत भी इनकी कार्यवाही होगी और पूरा सब उजागर होगा। इसके बाद सरकार अपने आप इनको। सर मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ये पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने हाईलाइट नहीं किया, सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब चाहता हूँ। अमेज़न के जो वर्कर्स है और महिला वर्कफोर्स है, उनका जब पीरियड्स आता है महिलाओं का और जो वर्कफोर्स है उनको 10 घंटे काम करवाया जाता है। गूगल पर इसके रिव्यूज़ है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इसके अगेंस्ट में आंदोलन हो रहा है। एक तरफ आप भारतीय कंपनी श्री रतन टाटा जी की कंपनी को आप देख सकते हो, 8 आवर्स का पीरियड होता है, प्रोफेशनल जो लेबर लॉज है वो फॉलो किए जाते हैं। दिस मीन दैट मोर देन 10 मिलियन ऑफ जो भारत के युवा है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, स्पेशली अमेज़न के थ्रू। तो सिर्फ अमेज़न नहीं है, अमेज़न के साथ कई कंपनी है। इसको स्टॉप करने के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लेबर लॉ के तहत किस तरीके का प्रोटेस्ट करेंगे कि ये वापस प्रोफेशनल कंडक्ट पर वापस आए? प्रोटेस्ट के बारे में हमारे माने जी आपको बात रखेंगे। ये जो वेयर हाउस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, विशेषतः अमेज़न के वेयर हाउस में काम करने वाले, जिनकी वर्किंग कंडीशन एकदम बेकार है। एक तो 12-12 घंटे उनसे काम लिया जाता है,
इनको बाथरूम तक के लिए भी समय दिया नहीं जाता, उनको रेस्ट का कोई नहीं है, लंच करने का टाइम भी उनका सिर्फ 15 मिनट है। वो पिछले साल 6 महीने पहले पूरे दुनिया के मीडिया में आया था कि अमेज़ॉन वेयर हाउस के जो वर्कर्स हैं वो टॉयलेट में सो रहे हैं, यानी उनको 5 मिनट की छुट्टी लेने के लिए भी अमेज़ॉन वेयर हाउस में छूट नहीं है और पूरा 12 घंटे उनको कंटिन्यू खड़े रहकर काम करना है। सारा जो वहाँ वर्किंग होता है वो बाउंडेड लेबर की तरह वर्किंग होता है। एक बार अंदर आ गए तो कोई छूट नहीं और कोई गया नहीं मया नहीं, और उनके लिए कोई पीएफ नहीं, ईएसआई नहीं, कोई मिनिमम वेजेस नहीं है, उनकी डिनर की लंच की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए वहाँ जो वर्कर की स्थिति है वेयर हाउस की, उनकी स्थिति सुधारने के लिए हमने वेयर हाउस वर्कर्स यूनियन मुंबई में और मुंबई के एरिया में, विशेषतः भिवंडी जैसे एरिया में जहाँ अमेज़ॉन के 5 वेयर हाउसेस हैं और वहाँ हजारों के तादाद में कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके लिए हम विशेष काम कर रहे हैं। और 29 को दिल्ली जंतर मंतर से लेकर सभी राज्यों के राजधानियों में ये आंदोलन हो रहा है और ये पूरे दुनिया में हो रहा है। अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सभी देशों में 29 को ब्लैक फ्राइडे मना रहे हैं और अमेज़ॉन जैसी कंपनियों के विरोध में उनके जो वेयर हाउस में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको भारतीय कानूनों के तहत सभी सुविधा मिले, इसके लिए हम वेयर हाउस वर्कर्स यूनियन, अमेज़ॉन इंडिया वर्कर्स यूनियन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। इसमें उन्नी ग्लोबल यूनियन भी हमें साथ दे रही है। धन्यवाद सर। मेरा आपसे आखिरी सवाल है सर, जो हॉकर्स होते हैं उनके जो परिवार वाले होते हैं वो काफ़ी दुखी होते हैं। बीएमसी और पुलिस उनको उनका खून पीती है, उनको काट खाने की भी बात करती है क्योंकि उनके जो माल है वो जमा कर लिए जाते हैं। 1200 उनको फाइन भी लगाया जाता है, प्लस उनको धंधा भी नहीं करने देते हैं। इससे हॉकर्स काफ़ी परेशान हो गए। इस बीच में आपने कहा जो सर्वे हुए लोग हैं हॉकर्स के, उनके आपने लाइसेंस रुकवाए, उसका कारण बताइए सर। नहीं, हमने लाइसेंस नहीं रुकवाया। हमने ये कहा है कि पूरे बॉम्बे की जो तादाद है 1.5 लाख, या उनको सर्वे किया जाए और सबको आइडेंटिटी कार्ड दिए जाए। सुबह ही वडाला में जो स्ट्रीट वेंडर था उस पर जो बॉम्बे म्यूनसिपल ने कार्रवाई की, तो हमने कहा कि ये कार्रवाई गलत है क्योंकि पीएम स्वनिधि के अंदर उसने लोन लिया हुआ है, तो पीएम स्वनिधि के अंदर उसको वेंडिंग सर्टिफिकेट आता है, तो उसका वो आधार बनता है, उस आधार पर उसे छोड़ना चाहिए। तो अभी यही बात हमने गवर्नमेंट को कहने की बात की थी, लेकिन राष्ट्रपति धन्यवाद।